साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको केजरीवाल की इंटरनेशनल बेइज्जती दिखाना चाहता हूं। इस बेइज्जती को देखने के बाद शायद केजरीवाल मुंह दिखाने के लायक भी ना रहे। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि ऐसा क्यों कह रहा हूं, एक हार और एक जीत से क्या होता है भैया। यही दिल्ली में मोदी जी के रहते भारतीय जनता पार्टी 2 बार तो चुनाव जीत नहीं सकी, तो एक चुनाव में ऐसा क्या हो गया, यह सवाल मन में उठ सकता और वाजिब भी है दोस्तों। लेकिन केजरीवाल के आगे तो सारे सवाल गौण पड़ जाते हैं। मुझे लग रहा था कि कम से कम दिल्ली चुनाव पर तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया इंटरनेशनल कवरेज तो दिखाती है, किसी ने नहीं दिखाया। यह देखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से आप जानते हैं ना, दिल्ली का चुनाव अगर सही मायने में देखिए, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है भाई, एक मेयर जितना तो अधिकार होता है, इससे ज्यादा तो कुछ है भी नहीं। एक चपरासी का भी ट्रांसफर ये कर नहीं सकते मुख्यमंत्री महोदय। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों, दिल्ली का चुनाव देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए नजरें गड़ाए बैठी थी। और मैं थोड़ा सा अभी आपको पूरा दिखाता हूं, लेकिन एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको समझा देता हूं कि दिल्ली हमेशा से पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए, इनफैक्ट जिसकी नजर भी भारत की ओर रही, उसको पता है कि अगर दिल्ली को फतेह कर लो तो सब कुछ हो जाता है। और आप देखिए, मैं आपको प्राचीन भारत का इतिहास देखिए, किसी भी राजा का कोई भी साम्राज्य ले लीजिए, दिल्ली के बिना वो अधूरा रहता था। भाई, मुगल शासक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसकी जीत तब तक पूरी नहीं हुई जब तक दिल्ली पे कब्जा नहीं कर लिया। जानते हैं ना, मुगल शासक पूरे भारत में कितना रहा, लेकिन चूंकि दिल्ली में कब्जा था तो भारत का शासक मान लिया गया। मराठा साम्राज्य याद कीजिए, दिल्ली फतेह के लिए आने लगे। भाई, सुभाष चंद्र बोस पे चले जाइए, उन्होंने भी दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो मोदी जी जहां पूरे भारत में उनके नाम पे सुनामी थी, दिल्ली विधानसभा का चुनाव वो जीत नहीं पा रहे थे। अब आप समझ गए ना कि ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। और तब जाकर के देखना बनता है कि इंटरनेशनली क्या कवरेज हुआ, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और मैं कमेंट भी चाहूंगा दोस्तों आप सभी से, आप कमेंट करके जुड़िएगा, बताइएगा कि क्यों दिल्ली के चुनाव को पूरी दुनिया देख रही है इस तरीके से, और केजरीवाल की जो ये इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। पहला कमेंट, जय सिया राम, हर हर महादेव। एक वीडियो से शुरू करता हूं दोस्तों आपके सामने, और इस वीडियो को केजरीवाल का पुराना वीडियो है, आप एकदम से पर्सपेक्टिव समझ जाएंगे। एक कोई खबर छपवा ली थी इन लोगों ने, पैसे दिए, क्या दिए मुझे नहीं पता, लेकिन ये खुद कह रहे थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई खबर छपवाना बड़ा मुश्किल होता है। आप समझिए, दिल्ली के शिक्षा मॉडल की खबर छपी है, सिर्फ रिकॉल कराने के लिए। फिर मैं चीजें दिखाता हूं आपको, देखिए ना। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है। देख रहे हैं ना, एक न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपवा ली तो जनाब पूरा ढोल पीट रहे थे। आज मैं पूरा कुनबा उठा के लाया हूं पूरे इंटरनेशनल मीडिया का, और आप देखिएगा दोस्तों, दंग रह जाएंगे इंटरनेशनल मीडिया ने कैसे देखा है। 2-3 अखबार ने तो यह कह दिया कि अब मोदी जी को तो कोई हरा ही नहीं सकता। वो समझ ही नहीं रहे थे भाई, 2014-2019 की जीत को जीत ही नहीं मान रहे थे। वो बोल रहे थे नहीं, केजरीवाल से नहीं ना जीत पाए। आप बोल रहे हैं नहीं, अब तो मोदी जी ने दिल्ली फतेह कर ली। मैं बीबीसी से शुरू करता हूं, आप देखिए। बीबीसी सारे तो अंग्रेजी में है दोस्तों, मैं कोशिश करके हिंदी ही पढ़ दूंगा, सीधा हिंदी में कन्वर्ट करके। अंग्रेजी, चूंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि अंग्रेजी कम से कम इस्तेमाल कीजिए, तो मैं हिंदी में ही पढ़ता हूं। बीबीसी की रिपोर्ट है, मोदीज बीजेपी विन बिग इन हाई स्टेक्स दिल्ली इलेक्शन। इसमें हिंदी में क्या लिखा आपको मैं बताता हूं। इसमें लिखा है दोस्तों कि यह चुनाव आम आदमी पार्टी और भाजपा के लिए एक सम्मान की लड़ाई थी। और इस रिपोर्ट में कहा गया है
कि भाजपा की दिल्ली में जीत को दर्ज करना सिर्फ चुनावी सफलता नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई चुनाव जीत गए बस वैसे ही नहीं, ये राष्ट्रीय राजधानी में एक महत्वपूर्ण पकड़ बनाने की शुरुआत है। और ये बीबीसी बता रहा है कि 1998 से ये सत्ता से बाहर थे। आप समझ गए ना, ये तो बीबीसी वालों को ही पता है कि कोई अधिकार ही नहीं है, लेकिन ये सम्मान की लड़ाई थी। जानते हैं ना, किसी युद्ध में अगर सिर्फ राजा को मार दें, सेनापति को, तो सैनिक अपने आप हार जाते हैं, भले सब जीवित हो। दूसरी तरफ राजा जीवित हो, बाकी सेना मर जाए, लेकिन अगर राजा दूसरी तरफ का गया तो खत्म। अब ये वो युद्ध तो नहीं है, ये तो सियासी युद्ध है, ये लोकतंत्र है, चुनाव से जीत हार तय होती है। मैं सिर्फ कहने के लिए ये कहानी बता रहा हूं। और एक बात याद रखिए दोस्तों, जितने भी इंटरनेशनल मीडिया को दिखा रहा हूं उसमें से अधिकांशतः लेफ्ट लिबरल गैंग्स का है। उसको हजम नहीं हो रहा है कि केजरीवाल जी हार गए, लेकिन क्या करें, जो सच है वो सच है, जो तथ्य है, फैक्ट है, उसको तो बदल ही नहीं सकते। फ्रांस 24 देखिए, मोदीज पार्टी विंस क्रिटिकल दिल्ली इलेक्शन फॉर फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 3 decades, 3 दशक में पहली बार। और फ्रांस 24 ने बताया कि ये वो पार्टी है जिसने तो लंबा चौड़ा कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रखी हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, जनाधार भी है, फिर भी हार गए। इतनी डिटेलिंग कि केजरीवाल हार गए, सिसोदिया हार गए, सब लिख दिया है। कोई दूसरा कल्पना कीजिए, झारखंड तो बड़ा राज्य है, पूर्ण राज्य है, 14 लोकसभा की सीटें झारखंड में छपी थी कहीं? कुछ नहीं। हरियाणा पे छपी? कुछ नहीं। महाराष्ट्र में भी नहीं देखेंगे, दिल्ली में छपी है। आपको एक दिखाता हूं, दी गार्जियन, देखिए इसका तो हेडलाइन देख के आप समझ जाएंगे। नरेंद्र मोदीज रूलिंग हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी विंस क्रूशियल दिल्ली स्टेट इलेक्शंस। ये आज तक समझ ही नहीं पाए, ये सिर्फ इसको हिंदू और नेशनलिस्ट, ऐसा लगता है कोई गाली देने की कोशिश कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, नेशनलिस्ट होना अगर गाली है तो हमको गाली भी स्वीकार है, कोई बात नहीं। हिंदू होना तो गर्व की बात है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसने भी द गार्जियन ने लिखा है कि भाजपा के लिए बहुत उत्साहित करने वाला न्यूज है, और इसने तुरंत उसको नेशनल इलेक्शन से जोड़ दिया, लोकसभा इलेक्शन से। यह लिखता है द गार्जियन कि भाजपा अपने बल पे बहुमत नहीं पा सकी, उसको सहयोगियों का साथ लेना पड़ा। कुछ हद तक इसकी भरपाई हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में तो हुई, लेकिन यह चुनाव तो सबसे बड़ा है। इस चुनाव में जीत मतलब बस हो गया, ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है विपक्ष के। यह लिखा हुआ है दोस्तों। सीएनएन पे आइए, देखिए सीएनएन की हेडलाइन, मोदीज पार्टी रिटर्न्स टू पावर इन इंडियन कैपिटल फॉर फर्स्ट टाइम इन 27 ईयर्स। मैं हिंदी में ही पढ़ रहा हूं दोस्तों। सीएनएन ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो मोदी के सबसे बड़े विरोधियों में प्रमुख रहे हैं। एक शामिल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बोल रहे, ये सीएनएन कह रहा है कि सिर्फ 22 सीटों पर जीत। और इसने बड़ा अच्छा लिखा है दोस्तों, द कैपिटल हैज बीन लॉन्ग बिन अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर द बीजेपी इलेक्टोरल जगरनॉट। अब देखिए मैं हिंदी में बताता हूं। राजधानी लंबे समय से भाजपा के चुनावी रथ की जीत के लिए सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी, जिसने पिछले 1 दशक में पूरे भारत के कई हिस्सों में जीत हासिल कर ली थी। यहां पर पार्टी आखिरी बार 1998 में सत्ता में थी। और जानते हैं, आपको एक आश्चर्य लगेगा दोस्तों, कैसे भारत के मामलों में दखलंदाजी होती है। सीएनएन ने यह भी लिखा है कि कब गिरफ्तार हुए, कैसे गिरफ्तार हुए, और इसमें आखिरी में यह लिखा है, देखिए आखिरी लाइन में, आपको दिखा पा रहा हूं कि नहीं, द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट लेटर एंगर्ड मोदीज गवर्नमेंट बाय कॉलिंग ऑन अथॉरिटीज टू इंश्योर अ फेयर लीगल प्रोसेस फॉर केजरीवाल। उनकी गिरफ्तारी से अमेरिका का विदेश विभाग नाराज हो गया। मोदी सरकार के अधिकारियों को निष्पक्षता बरतने की हिदायत दी थी। आपका चुनाव भी लड़ लीजिए आके।
हमको तो, हमारी तो ज़रूरत ही नहीं है, हम तो यही कहेंगे भाई अमेरिका ही लड़ ले, अमेरिका का ये मीडिया ही लड़ ले आकर के। आप समझ रहे हैं क्या बुरी स्थिति है। और अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर रहे थे ना, नहीं, हाँ देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स भी दिखा देता हूं, देख लीजिए। मोदीज पार्टी विंस मेजर विक्ट्री इन इलेक्शन इन इंडियाज कैपिटल रीजन। केजरीवाल जी को यह अखबार जरूर रखना चाहिए, साथ दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा ना, लगेगा बड़ा न्यूट्रल है। आप अपनी अच्छाई छपवा लेते हैं, बुराई तो आपने छपवाई नहीं होगी, पता तो चले। दर्द है दोस्तों, दर्द। और सबसे बड़ा दर्द, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मैं जो अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, आप देखिए, अल जजीरा। मोदीज बीजेपी रोम्प्स इन दिल्ली टू दिल्ली पावर आफ्टर 27 years इन बिग ब्लो टू ऑपोजिशन। आप जानते हैं, आप इसमें क्या लिखा है, किसी के हवाले से लिखा है, इट फील्स लाइक बीजेपी विल नेवर लूज एन इलेक्शन अगेन, दे हैव द सिस्टम स्योन अप टाइट। इसमें लिखा है कि भाजपा ने यह दिखा दिया है कि अगर वो दिल्ली जीत सकती है तो वो कोई भी राज्य जीत सकती है। ऐसा अनुभव होता है कि भाजपा फिर से कभी चुनाव नहीं हारेगी। इन लोगों ने तंत्र को बहुत बेहतर तरीके से कसकर तैयार कर लिया है। अब किसी के हवाले से कह रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है ये अखबार। अल जजीरा कह रहा है कि अब भाजपा को कोई हरा ही नहीं सकता। अगर भाजपा ने दिल्ली जीत लिया तो अब भाजपा हमेशा जीतती ही रहेगी। ये विदेशी मीडिया का मानसिक संतुलन खो चुका है। आप कल्पना कीजिए, ये लेफ्ट लिबरल गैंग कैसे लहूलुहान है, आहत है, बिलख रहा है, बिलबिला रहा है। अल जजीरा लिखता है। रॉयटर्स में आइए, मोदीज पार्टी विंस इलेक्शन, इसका देखिए एक हिस्सा आपको पढ़कर बताता हूं। रॉयटर्स डिस्क्राइब द इलेक्शन आउटकम, मैं हिंदी में इसी को पढ़ता हूं। यह जीत इस बात को बता रही है कि पार्टी का प्रभाव शहरी केंद्रों में तेजी से बढ़ रहा है। विशेष रूप से मिडिल क्लास के मतदाताओं के बीच प्रभाव अधिक बढ़ा है, जो कभी आम आदमी पार्टी के समर्थक हुआ करते थे। मेरा लेख पढ़ लिया होगा जो एनडीटीवी में लिखा है। मध्यम वर्ग को लेकर मैंने जो लिखा है दोस्तों लेख, लगता है पढ़ के इन्होंने किया होगा। कोई बात नहीं, जानते हैं इस देश के राष्ट्रवादियों की ताकत को कोई चुनौती दे नहीं सकता। अगला अखबार देखिए, एसोसिएटेड प्रेस, अखबार नहीं मीडिया संस्थानों की बात कह रहा हूं। एसोसिएटेड प्रेस ने दिल्ली में भाजपा की सत्ता में वापसी एक मेजर पॉलिटिकल कमबैक है, पूरा एनालिसिस किया इसने। अब मैं बहुत डेप्थ में जाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, मैं कोशिश करता हूं 15 मिनट के इर्द गिर्द रहे। ये एसोसिएटेड प्रेस। वॉशिंगटन पोस्ट में आइए दोस्तों, मोदीज पार्टी विंस मोस्ट सीट्स इन हाई स्टेक्स न्यू दिल्ली पोल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 27 years। सबके लिए यह हेडलाइन है, कितनी बड़ी खबर है, आप सिर्फ इसकी कल्पना कीजिए। और देखिए, एल पाइस, ये पेरिस फ्रांस का एक प्रमुख स्पेनिश समाचार पत्र है दोस्तों। इसकी हेडलाइन देखिए, ये तो स्पेनिश में लिखा है, द पार्टी ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिटर्न्स टू पावर इन दिल्ली आफ्टर नियरली 3 decades। इसकी भी हेडलाइन वही, सबकी, मैं तो पूरी दुनिया का देखा दोस्तों। और एक और बताता हूं, फाइनेंशियल टाइम्स, इसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। इसका एक हिस्सा क्या लिखता है, फाइनेंशियल टाइम्स ने इसी में लिखा है, द फाइनेंशियल टाइम्स टुक अ मोर एनालिटिकल अप्रोच डिस्कसिंग हाउ द रिजल्ट्स कुड इंपैक्ट इंडियाज ब्रॉडर पॉलिटिकल लैंडस्केप। इसने विश्लेषण किया और यह बताया है कि कैसे यह चुनाव भारत के सामान्य राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करेगा। यकीन मानिए दोस्तों, दिल्ली का खास करके चुनाव की बात कह रहा हूं, कभी लोगों की नजर में नहीं हो, पूरी दुनिया के लिए। अरे यहां तो आने वाला सपेरो को दिखाया जाता था, आप तो जानते हैं ना। केजरीवाल ने माहौल बनाया और पूरी दुनिया में जिस तरीके से इन्होंने, मतलब अब ये कौन सा तरीका है, ये तो सीखने की चीज़ है
कि पूरी दुनिया में माहौल बनाने की कोशिश की, आज इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। कतई मत समझिएगा दिल्ली की बेइज्जती ना। भाजपा का मतलब तो इन्हीं लोगों ने भारत बना दिया ना। ऐसा होना नहीं चाहिए। पार्टी पार्टी होती है, लेकिन ये तो वास्तविकता है ना दोस्तों कि दिल्ली को केजरीवाल ने कितना बदनाम किया। स्वास्थ्य के मॉडल में, शिक्षा के मॉडल में आज पूरी दुनिया इस बात को देख रही है, दिल्ली की जनता को सलाम कर रही है। क्या आपने लोकतंत्र को वो ताकत दी है, वो मजबूती दी है कि अब दिल्ली जिस तरीके से खड़ी होगी, पहली बार मोदी जी के हाथ में ये राजधानी दिल्ली भी आई है। देखिएगा कमाल दोस्तों। मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। और हां, कुंभ पर दोस्तों मैंने नया गीत अपलोड किया है, मेरी ही आवाज में है, और मैं गीत तो नहीं सुना रहा लेकिन कमेंट में वो पिंड कर देता हूं, तो आप देखिएगा जरूर। चलो कुंभ चले, मैंने खुद गाया है और शूट मैं चला गया था 2-3 दिन पहले, आप जानते हैं, तो जो मोबाइल से रिकॉर्ड किया उसी से तैयार किया ये वीडियो। आपको अच्छा लगेगा। गीत तो बहुत ही मेहनत से तैयार किया है, बाकी भी रिसोर्सेस हमने लगाए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ ज़रूर कुंभ के इस गीत को देखिए, सुनिए और अपना कमेंट दीजिए दोस्तों। मैं सुना इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पर इस ऑडियो को अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पर लोग सुनेंगे, लेकिन मेरे YouTube चैनल पर तो आप सुन ही सकते हैं, HP मेलोडी पर। तो आपसे निवेदन है, यहाँ मैं हर कमेंट का भी जवाब दूंगा दोस्तों। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।